बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, एक और ब्रेव टारगेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, मेरे साथ एज़ यूजुअल मौजूद हैं पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट के मरकज़ी वाइस चेयरमैन हैं सरदार बाबर डोगर। आज खसूसी तौर पर इन्होंने एक लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कोरोना वायरस के हवाले से, जिस तरह पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान भी मुतासिर हो रहा है और पाकिस्तान के हस्पतालों में इस वक्त धड़ाधड़ जो है मरीज़ रिपोर्ट होते जा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट इसके हवाले से क्या एक्शन ले रही है या यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान जो है इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है और शहरियों को बचाने के हवाले से इनके पास क्या लाहेअमल है। तो सरदार बाबर डोगर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने लाहौर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप जो हिलाल अहमर के चेयरमैन है, बल्कि आपके जो यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान के चेयरमैन है इब्रारुल हक, उनके साथ। तो इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्रारुल हक साहब यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के मरकज़ी चेयरमैन है, इसके साथ साथ हिलाल अहमर के चेयरमैन है पाकिस्तान के। तो इब्रारुल हक साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें उन्होंने ये बताया है कि कोरोना वायरस एक ख़तरनाक बीमारी है, लेकिन इतनी ख़तरनाक नहीं है, इस हद तक वो खौफ फैलाने वाली चीज़ नहीं है जिस हद तक मीडिया में या सोशल मीडिया में वो एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के नौजवानों को, बच्चों को डराया जा रहा है। तो उसमें ये बताया उन्होंने कि इसके प्रीकॉशंस हैं, हम किस तरीके से इसका बचाव कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे डर के भाग जाया जाए या लोगों के ज़हन में ये हो गई तो मतलब मौत के सिवा कुछ नहीं है। तो इस सिलसिले में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हिलाल अहमर का उन्होंने वाज़ेह किया कि हिलाल अहमर का काम क्या है। आज से पहले हिलाल अहमर को लोग ये समझते थे, अब बल्कि कई लोग तो मुझे ये भी कहते रहे थे, इब्रार साहब को ये कह रहे थे, इब्रार भाई को, कि क्या हिलाल अहमर वो है जो चांद देखने के लिए वाला अदारा है। उनको ये बताया कि ये ऐसा अदारा नहीं है, ये इसमें इसके अंडर हॉस्पिटल है, ये मेडिकल की फैसिलिटीज़ देती है और खुदा न खास्ता अगर मुल्क में कोई एमरजेंसी की सूरत हाल हो जाती है तो हिलाल अहमर उसके लिए काम कर सकती है। उसमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत थी। आज से पहले वॉलंटियर्स हिलाल अहमर में कितने शामिल थे लोगों को शायद पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी इस हवाले से। और इब्रारुल हक ने ना सिर्फ सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा तौर पे कोरोना वायरस पर उन्होंने की है। उसके साथ साथ उन्होंने कोरोना वायरस में से किस तरीके से बचाव मुमकिन है, कोरोना वायरस के लिए आगाही वर्कशॉप्स और आगाही सेमिनार्स का एहतमाम पूरे पाकिस्तान में किया है। एमरजेंसी के तौर पर उन्होंने चमन बॉर्डर के ऊपर, कोयटा के ऊपर और इसके अलावा इस्लामाबाद में लाहौर एयरपोर्ट के पास और उन्होंने एक एमरजेंसी कैंप लगाए हैं, एम्बुलेंस प्रोवाइड की है कि लोगों को किसी किस्म की अगर खुदा न खासा नागहानी सूरत हाल का सामना होता है तो उससे बचाव कैसे है। उन्होंने किट खरीदी है जिससे इसका टेस्ट किया जा सकता है। अच्छा, हिलाल अहमर पूरा महकमा जो है इस वक्त बिल्कुल सामने आ चुका है, इसका मतलब? जी हाँ, वो इब्रारुल हक ने ही ये पाकिस्तान के अवाम को बताया कि हिलाल अहमर क्या, इमरान खान का एक फैसला बेहतरीन फैसला साबित हुआ है इब्रारुल हक को हिलाल अहमर का चेयरमैन बनाने का। उसके बाद हिलाल अहमर की अफादियत आम लोगों के इल्म में भी आई है और आम लोगों को पता चला है हिलाल अहमर क्या है। और इसमें हम लोग एक और काम करने लगे हैं कि वॉलंटियर्स की इसमें ज़रूरत होगी। वॉलंटियर्स को हम इकट्ठा कर रहे हैं। यूथ पार्लियामेंट के पास तो अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार वॉलंटियर्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। 2010 में जब ज़लज़ले की सूरत हाल आई थी, जब इस सैलाब की कभी सूरत हाल आई तो यूथ पार्लियामेंट के वॉलंटियर्स ने पूरे मुल्क के लिए काम किया और वहाँ पहुँचे जहाँ पाक फौज के अलावा कोई और अदारा नहीं पहुँच सका। अब वो वॉलंटियर्स इब्रारुल हक की ज़ात की वजह से हिलाल अहमर के लिए भी काम करेंगे और पाकिस्तान के लिए भरपूर तरीके से हिलाल अहमर का अदारा सामने आएगा। अच्छा, पाकिस्तान में बड़ा पैनिक पाया जा रहा है इस हवाले से। आप देखें, लोगों में एक बिल्कुल खौफ हरास जो है, जिस तरह दुनिया को छोड़ के यहाँ पे पाकिस्तान में इस हवाले से कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही जो है लोग पैनिक हो चुके हैं। इसमें आप थोड़ा सा आगाह करेंगे, चूँकि आप एक डॉक्टर, PhD डॉक्टर भी हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा आगाह कीजिएगा कि क्या ऐसे मैय्यज़ लेने चाहिए, क्योंकि लोग तो अब एक दूसरे से हाथ मिलाना और एक दूसरे से गले मिलना भी छोड़ गए कि सिर्फ कहीं ये कोरोना वायरस का कोई हमला ना हो जाए। तो ये थोड़ा सा आगाह कीजिएगा, क्योंकि लोग जो डरे हुए हैं उनको इस जो खौफ है, जो इस एक फिजा बन चुकी है, उससे निकाला जा सके। अच्छा, एक बात तो ये थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में अभी तक इस हद तक आया नहीं कि आप लोग हाथ मिलाने से भी जाएं, मास्क महंगे कर दिए, फलां फलां। अच्छा, सेहतमंद बंदे पे कोरोना वायरस इतना असरअंदाज भी नहीं होता। अब आपको ये आपके इल्म में के लिए मैं बता दूं कि पूरी दुनिया में 85,000 से ज़ायद लोग कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं और उनमें डेथ हुई है 2700 अबव की।
اب پوری دنیا میں 85,000 میں سے 2700 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو اس کی پرسنٹیج آپ نکال لیں کتنی ہے. اوور 90% لوگ اس سے متاثر اس حد تک نہیں ہوتے کہ موت واقع ہو جائے. اب وہ جو فوت شدگان ہیں یا جو زندگی کی بازی ہار بیٹھے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ لوگ تھے جو پہلے ہی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا تھے یا بوڑھے بہت زیادہ ہو چکے تھے. قوت مدافعت کم تھی. قوت مدافعت جن لوگوں میں کم تھی وہ لوگ متاثر ہوئے ہیں. اور ان لوگوں کو ویسے بھی کوئی بیماری یا کوئی وائرس یا کوئی کچھ اس طرح کی چیز زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. اس کا بچاؤ ممکن ہے اس طریقے سے نہیں کہ آپ سلام بھی نہ لیں یا صحت مند بندے کو ماسک پہننے کی بھی ضرورت نہیں. اس میں لوگ ماسک مہنگا ہو گیا فلاں چیزیں اس طریقے سے اپنی ہر بندہ ہانک لے. اچھا کھانے پینے میں گوشت نہ کھائیں فلاں نہ کھائیں یہ نہ کھائیں یہ ایک عجیب سی ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کو سب سے پہلے ہمارے اسلام میں ہر چیز کا حل موجود ہے. ایک بات بطور مسلمان ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کا علاج بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے شہد میں زیتون میں بیماریوں کے علاج رکھے ہیں. ان کو اگر ہم اپنی خوراک کا روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہم بیماریوں سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم 5 وقت وضو کریں, نماز پڑھیں, 5 وقت وضو کریں, ہاتھوں کی صفائی کریں, ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں, بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں, تو میں یقین سے کہتا ہوں کرونا وائرس آپ کے پاس بھی نہیں پھٹکے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ 5 دفعہ ہاتھ دھوئیں گے, مسا کریں گے, اس کے بعد چیزوں کا بازو دھوئیں گے, پاؤں دھوئیں گے, اس کے بعد آپ کو چیز گندگی نہیں آئے گی. جب گندگی پاس نہیں آئے گی صفائی نصف امان ہے. تو اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو آپ کو ضرورت نہیں رہے گی کہ آپ کو کسی بھی قسم کے کرونا سمیت کسی بھی وائرس کی آپ کو کسی خطرہ محسوس ہو. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ڈسکس کریں گے کہ لاہور, کراچی, اسلام آباد کے بعد اب فیصل آباد بھی اس کی زد میں آ چکا ہے. تو کہیں مت جائیے گا, ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. میرا ویژن ہمیشہ مجھے دوسروں سے آگے رکھتا ہے. جہاں سب کہتے ہیں اب کوئی راستہ نہیں, میرا راستہ وہیں سے شروع ہوتا ہے. آوازیں وہی ہیں جو سب کو سنائی دیتی ہیں, لیکن میری دھن الگ ہے کیونکہ مجھے بناتا ہے لمٹ لیس. آنر ٹیکس so that I can see beyond limits, do beyond limits and capture beyond limits. Honor ATEX. Live beyond limits. ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے جیسے بتا رہا تھا کہ کراچی, اسلام آباد کے بعد اب فیصل آباد جو ہے وہ بھی اس لپیٹ میں آ چکا ہے. اچھا سردار بابر ڈوگر صاحب, یہاں پہ بھی ہلال احمر کا ہاسپٹل ہے, یہاں پہ کوئی اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ جسے کہتے ہیں جب سے ابرار الحق صاحب نے جو چارج سنبھالنے سے پہلے ہمیں جسے کہتے ہیں بطور شہری جو عام ہے اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ فیصل آباد کا ہلال احمر کیا کام کر رہا ہے اور کس طریقے سے کام سر انجام دیتا ہے. تو کیا کرونا وائرس کے حوالے سے ہلال احمر فیصل آباد جو ہے کوئی یا یوتھ پارلیمنٹ جو ہے ان کے والنٹیئرز کو آپ کیسے ٹرین کریں گے, کیسے یہ سارا کچھ جو ہے اتنا بڑا جو کیونکہ آپ پاکستان جو فیس کر رہا ہے اس حوالے سے یوتھ پارلیمنٹ اور ہلال احمر کیا موقف رکھتا ہے اپنا؟ اچھا جی, ایک بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ فیصل آباد ابھی تک کرونا وائرس سے محفوظ ہے. آپ نے کہا فیصل آباد لپیٹ میں, فیصل آباد بالکل نہیں. اس کے پیشنٹ رپورٹ ہو چکے, ایک مریض پہ شبہ تھا, اس کے ٹیسٹ نیگیٹو آئے اور کرونا وائرس فیصل آباد میں تشخیص نہیں ہوا. یہ بات ایک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بتائی کہ ابرار الحق صاحب نے جب سے ہلال احمر کا کیا ہے, جب ابرار الحق نے بطور چیئرمین ہلال احمر کا چارج نہیں لیا تھا تب بھی ان کے والنٹیئرز یوتھ پارلیمنٹ کی شکل میں فیصل آباد میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے. اب بطور چیئرمین ہلال احمر ان پہ دوہری ذمہ داری عائد ہو چکی ہے. تو اب ہم لوگوں نے یہ کام کیا کہ ایک تو ہم اسی ہفتے ایک واک کا اہتمام کر رہے ہیں جس میں آگاہی دی جائے گی کرونا وائرس کی عام پبلک کو. اس کے بعد ہم بتائیں گے عام پبلک کو, میڈیا کو بتائیں گے. آگاہی سیمینارز بھی اس حوالے سے, پہلے آگاہی واک ہوگی, اس کے بعد آگاہی سیمینار کا بھی انعقاد کیا جائے گا. اس میں ڈاکٹرز اور باقاعدہ طور پہ ٹریننگ لینے والے شرکا بتائیں گے کہ اچھا والنٹیئرز کو کیسے ٹرین کریں گے اس سارے معاملے میں. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے اس کی اسلام آباد میں ایک ٹریننگ ہونے جا رہی ہے. ابھی لاہور میں جو آج پریس کانفرنس ہوئی اس میں یہ ساری چیزیں بتائیں. فیصل آباد میں بھی والنٹیئرز کو باقاعدہ طور پہ ٹریننگ دی جائے گی. وہ نوجوان جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اس مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں یا خدا نخواستہ زندگی میں آگے اگلے آنے والے سالوں میں پاکستان پہ جب بھی خدا نخواستہ کو مشکل وقت آتا ہے وہ پاکستان کی فیصل آباد کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ایز اے والنٹیئر, تو یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان کے ساتھ
साथ रब्ता कर सकते हैं, वो यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते हैं, वो हलाल अहमर का हिस्सा बन सकते हैं, उसके मेंबर बन सकते हैं, वो हमारा यूथ पार्लियामेंट का हरियावाला चौक में ऑफिस है उससे रब्ता कर सकते हैं, आपके चैनल के ज़रिए से भी हमारे से किए जा सकते हैं। हम इंशाल्लाह ताला उनको ट्रेनिंग भी देंगे और मुश्किल से किस तरीके से निकला जाएगा, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाएगी। 1122 वालों के साथ भी हम लोग MOU साइन करने जा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसमें हम जो बात कर रहे थे इब्रारुल हक जो आ रहे हैं, वो उस सिलसिले में उनकी बाकायदा तौर पे इधर ट्रेनिंग के लिए टीम मौजूद होगी। खुदा न खास्ता फैसलाबाद पे मुश्किल वक्त आता है, यूथ पार्लियामेंट भी और हलाल अहमर भी ये मौजूद होंगे फैसलाबाद की पाकिस्तान के लोगों की मदद करने के लिए हमा वक्त। और इंशाअल्लाह ताला लोगों को ये साबित होगा कि इमरान खान का फैसला इब्रारुल हक को हलाल अहमर का चेयरमैन बनाने का फैसला बेहतरीन था, अभी तक महसूस हो भी रहा है, उन्होंने अपनी कारकर्दगी से साबित भी किया है। और मैं ये दावे से कहता हूँ जब उनके 3 साल मुकम्मल होंगे तो 194 ममालिक में 194 ममालिक में हलाल अहमर का अदारा काम कर रहा है। पाकिस्तान में लोगों को इसके बारे में आगाही नहीं दी गई, इसको बिल्कुल छोटा सा अदारा बना के रखा। इब्रारुल हक ने आगे बताया कि इस अदारे का काम क्या है, तो लोगों को यह महसूस होगा कि इमरान खान का एक बेहतरीन फैसला था इब्रारुल हक को हलाल अहमर का चेयरमैन बनाने का। और इंशाअल्लाह ताला जो भी काम पिछले 70 सालों में हुआ है, इब्रारुल हक के वो 3 सालों में हलाल अहमर का अदारा वो आपको काम करके दिखाएगा। अच्छा, क्या इसमें कोई वॉलंटियर्स को कोई मुशाहरा भी दिया जाएगा या जस्ट ये एक कैंपेन होगी जो किसी भी नागानी सूरत-ए-हाल के हवाले से होगी? अच्छा, जो एक तो बात ये है कि जो वॉलंटियर है वो काम किस लिए करता है, वॉलंटियर का काम का ही क्या है, वॉलंटियर का काम ही क्या है कि बिला मुआवजा मुल्क की खिदमत करना। देखें, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं आपको सेटिस्फेक्शन फील होती है, जब आप सेटिस्फाइड होते हैं अपने मुल्क की खिदमत करके, अपने शहर की खिदमत करके, अपने लोगों की खिदमत करके, इंसानियत की खिदमत करके, तो आपको जो सेटिस्फेक्शन होती है, मेरा ख्याल है कि उससे अच्छा मुआवजा और कोई नहीं है। अच्छा, और हमारे मुआशरे की अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुआशरे में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे मुआशरे में नौजवान बतौर वॉलंटियर काम करना चाहते हैं, और हमारे पास यूथ पार्लियामेंट में वॉलंटियर्स की तादाद 40,000 से ऊपर सिर्फ फैसलाबाद में मौजूद है। खुदा न खास्ता जब भी कभी फैसलाबाद की जरूरत हुई तो यूथ पार्लियामेंट के नौजवान निकलेंगे, फैसलाबाद की खिदमत करेंगे, पाकिस्तान की खिदमत करेंगे और लोगों के काम आएंगे। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे थे कि डॉक्टर सरदार बाबर डोगर ने इस हवाले से कतई तौर पे पैनिक होने से जो है जिस तरह के लोग डर रहे हैं या लोगों के अंदर एक खौफ पाया जा रहा है, उसको कतई तौर पे रद्द कर दिया है कि ये कोई ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त जो है सेफेस्ट हाथों में है, और जो मेजर्स लिए जा रहे हैं इस हवाले से, जो सिक्योरिटी के हों या दूसरे तीसरे मेजर्स हों या पाकिस्तान के बाहर जो परवाज़ों का मामला है, पूरी सख्ती कर दी गई इस हवाले से कि कोरोना वायरस जो है कोई भी इसका शिकार अगर आता है तो पाकिस्तान में अभी तक जो 2-4 पेशेंट्स अगर हुए भी थे तो वो नेगेटिव हो चुका है उनका रिजल्ट जो है। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक बिल्कुल जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान कोरोना वायरस से बिल्कुल पाक साफ है। और बाकी आने वाले इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम में मजीद इस हवाले से, जैसे कि उन्होंने बताया कि वॉक का सिलसिला और सेमिनार्स का और लोगों को और वॉलंटियर्स को आगाह करने का, उनकी तरबियती सेशंस भी मुनक़िद किए जाएंगे। और फैसलाबाद में जिस तरह हिलाल अहमर अब काम करने जा रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि इब्रारुल हक की सरबराही में ये इदारा जो है अब सही मानों में एक फाल किरदार अदा करेगा और पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई बेहतर से बेहतर काम करेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और डॉक्टर सरदार बाबर डोगर को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।